जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में। और वो है इस बार का एसएससी जीडी 2026। मेरे भाई इतनी सारी वैकेंसीज और इतनी सारी परीक्षाओं के बीच में कहीं ना कहीं इसके ऊपर में चर्चा एकदम गुमसी हो गई है और शायद यहाँ पर बच्चों की तैयारी भी थोड़ी फीकी पड़ गई है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि एक ऐसी वैकेंसी भारत की जो सबसे ज़्यादा संख्या में आती है, उसके लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हैं और क्या तरीके अपनाना चाहिए कि जिससे आप इसमें सिलेक्शन ले पाएँ। एक ऐसी वैकेंसी जो आपको बहुत सुनहरा मौका बहुत कम एज में देती है और बहुत अच्छा पैसा कमाने का, बहुत अच्छा रुतबा कमाने का देती है। उस वैकेंसी को आप पक्का कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर में हम संपूर्ण बातें करने वाले हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि जो स्टूडेंट्स के हमारे रैंक 2024 में आए थे वैसे रैंक आपके भी आ सकें। और अगर ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 को लेकर के। तो ये किस तरह की नौकरी है, किस तरह की ये परीक्षा है। तो मेरे भाई सबसे कम उम्र 10वीं लेवल पर आप यहां पर भारत सरकार में पूरे यहां पर नौकरी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और भारत सरकार में कौन से में, तो जितनी भी पारामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उन सभी में कांस्टेबल लेवल पर आपका मेरे भाई नियुक्ति होता है। कौन कौन से यहां पर वो फोर्सेस हैं, तो सबसे पहली फोर्स हो गई आपकी एसएसएफ, फिर उसके बाद बीएसएफ, फिर उसके बाद सीआरपीएफ, फिर उसके बाद सीआईएसएफ, फिर हो गया एसएसबी, फिर आईटीबीपी और असम राइफल। देखो कांस्टेबल लेवल की जितनी बहाली होती है वो 10वीं पर होती है और सब इंस्पेक्टर की जितनी बहाली होती है वो ग्रेजुएट लेवल पर होती है। तो जहां 10वीं में लोग ये सोच रहे होते हैं कि 12th में क्या लेना है क्या नहीं और ग्रेजुएशन में क्या लेना है क्या नहीं, वहीं पर आपको एक बढ़िया पैसा कमाने का, बढ़िया रुतबा कमाने का, बढ़िया देश का सेवा करने का मौका मिलता है एक परीक्षा के माध्यम से जिसका नाम है एसएससी जीडी। इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी होती, बहुत ज़्यादा माथापेची भी नहीं लगाना होता है, लेकिन अगर रणनीति बड़ी सटीक हो तो साल भर के अंदर में आप इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी वैकेंसी को लेकर के तो जीडी 2022 में कुल मिलाकर के 50,000 वैकेंसी आई थी, जहां पर 53 लाख लोगों ने मेरे भाई फॉर्म भरा था। 22 के बाद 23 में वैकेंसी नहीं आती है, फिर 24 में इसकी वैकेंसी आती है 46,000 के करीब में, जहां पर 50 लाख के करीब में लोग फॉर्म भरते हैं। फिर उसके बाद 25 में मेरे भाई अभी ये प्रोसेस में है, अब इसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। इसमें लगभग जो वैकेंसीज होती हैं वो 53,000 होती है और फिर से 52 लाख के करीब में लोग फॉर्म भरते हैं। और अभी 2026 का मेरे भाई यहां पर जो है वैकेंसी आना बाकी है। इसमें लगभग स्पेकुलेशंस जो है वो 60,000 से ऊपर वैकेंसी की है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत सरकार को ऐसा लगा कि बीएसएफ में और यहां भर्तियां बढ़ानी चाहिए, जिसको लेकर के काफी अटकलें हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहीं पर इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन इस बार पहली बार के मुकाबले में वैकेंसी ज्यादा बढ़ने वाली है और लोगों की संख्या भी ज्यादा होने वाली है। काफी लोग तो इसके प्रिपरेशन में शुरू से ही लग गए हैं, लेकिन जो नहीं लगे हैं या जिनकी तैयारी में थोड़ी कमी आ रही है उसको लेकर के हम सारी बातें करेंगे। ये जो जीडी की नौकरी होती है इसमें होता क्या है, तो दो चरण मेरे भाई होते हैं। पहला आपका होता है पेपर, जो आप मेरे भाई दे करके आते हो, और दूसरा आपका फिजिकल और मेडिकल होता है। पेपर की अगर हम बात करें तो वहीं 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, और चौथे में आपका हिंदी या इंग्लिश आप कोई एक पेपर दे सकते हो। सबके 20-20 सवाल आपके पूछे जाते हैं, 2 नंबर का पेपर होता है, 80 सवाल 160 नंबर कट ऑफ इसके आधार पर बनती है। कुल मिलाकर के 1 घंटे की ये परीक्षा होती है, ऑनलाइन माध्यम से होता है। जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप अगले चरण में जाते हैं। और मजे की बात मैं आपको मेरे भाई बताऊं यहां पर, तो इसमें मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। अगर हम इसमें देखें तो पहला वाला जो चरण है इसकी कट ऑफ थोड़ी बढ़िया जाती है। इसको जब आप क्वालिफाई करते हो तब मेरे भाई आपका होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में मेरे भाई जो लड़के होते हैं उनको 5 किलोमीटर भागना होता है 24 मिनट के अंदर में, और जो लड़कियां होती हैं उनको 1.6 किलोमीटर भागना है 8.5 मिनट में। ये सारे रीजंस के लिए होता है, लद्दाख को छोड़ के। लद्दाख वाले चूंकि वो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, वहां पर मेरे भाई ज्यादा भाग दौड़ का नहीं रहता है, इसीलिए उनके दौड़ को कम कर दिया जाता है। 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में भागना है उनको, और लड़कियों को 800 मीटर मेरे भाई 5 मिनट में भागना होता है। कांस्टेबल की फिजिकल सब इंस्पेक्टर के मुकाबले थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि इनका मेन ड्यूटी ही ग्राउंड पर होता है, भाग दौड़ का ही होता है। और मिलिट्री और आर्मी में जब आप बात करें तो मेरे भाई वहां पर अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप देश सेवा के लिए एलिजिबल नहीं है। इसीलिए इसकी थोड़ी सी जो रेस है वो टफ रखी जाती है। जब आप रेस को क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी शरीर का माप। ठीक है, इसमें यहां पर जो हाइट और यहां बाकी चीजें चाहिए होती हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, आपका 170 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट चाहिए, और महिलाओं की जो हाइट चाहिए वो 157 की चाहिए। ठीक, और हाइट के साथ 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 में सीना भी चाहिए होता है। महिलाओं के लिए चेस्ट एक्सपेंशन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं होता, लेकिन लड़कों के लिए होता है। नॉर्मल सीना 80 हो, और जब तुम सांस लेते हो तो 5 सेंटीमीटर वो फूल
जाना चाहिए, यानी 85 हो जाना चाहिए। तो पहले तुम ये देख लो कि क्या फिजिकली तरीके से तुम फिट हो कि नहीं हो। पता चले बहुत तैयारी कर ली और यहां पर जाकर के छट गए, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही तुम्हारा एसटी का फिर बाकी सारा का भी हाइट यहां दे रखा है और चेस्ट यहां दे रखा है, ठीक है। जब आप मेरे भाई यहां पर ये क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और आप देश में सेवा करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सैलरी आपकी इसमें 30,000 से ऊपर होती है और वो डिपेंड करता है कौन से फोर्स में कौन से जगह पर आप पोस्टेड हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, चूंकि ये रिस्की जॉब है तो यहां पर भी 12 की जगह 13 महीने की सैलरी आपको मिलती है और बहुत बढ़िया अलाउंस भी आपको मिलता है। अब सोचिए, जहां 10वीं लेवल पर आप थोड़े बहुत खर्च लगा करके आप यहां तक आए हैं, वहां से आपको इतना बढ़िया सुनहरा मौका मिल रहा है, तो इसको कौन लेना नहीं चाहेगा। इसलिए 50 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरते हैं। लेकिन क्या सारे फॉर्म भरने वालों का सिलेक्शन हो जाता है? क्या सभी लोग इस नौकरी को प्राप्त कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नौकरी सिर्फ उसको मिलती है जिसकी रणनीति बहुत सटीक होती है, जिसके पास सही गाइडेंस होता है, जिसके पास में सही टाइम टेबल होता है। और इसको लेकर के हम आपको सारी चीजें बताएंगे। फिलहाल 2026 का जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ ऐसा है कि मेरे भाई नोटिफिकेशन इसका अक्टूबर में आएगा। नोटिफिकेशन हो सकता है थोड़ा डिले भी हो जाए। कारण यहां पर है कि एसएससी का पेपर अगर डिले हुआ है सीजीएल का, तो यहां पर जीडी पर भी उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और पेपर का जो एक्सपेक्टेशन है वो जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में होगा। हो सकता है ये भी थोड़ा आगे बढ़ जाए, बट आपके पास में एक प्रॉपर अच्छा टाइम है, शुरू से एक टाइम है और इसमें सटीक रणनीति आपको बना करके चलनी पड़ेगी। इसलिए एक लाइन भी मैंने यहां लिखा है कि सफलता के लिए ठोस नींव की आवश्यकता होती है और यह नींव सटीक तैयारी और अथक परिश्रम से ही मेरे भाई बनता है। आज के समय जहां YouTube पर इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे पीडीएफ्स हैं, इतने सारे क्विज हैं, ठीक है, बच्चा इस बात से ज्यादा कंफ्यूज है कि हमको पढ़ना क्या है। किसी एक जगह पर विश्वास करके वो पढ़ाई शुरू कर देता है, लेकिन पेपर में अगर यहां पर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया उसकी तरफ से, या जिस कंटेंट पर उसने विश्वास किया है अगर वो कंटेंट अप टू द मार्क नहीं रहा, तो उसकी पूरी की पूरी मेहनत मेरे भाई खत्म हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ में ना हो, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो जीडी को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये बात हम अभी करने वाले हैं और फिर हमारी तरफ से कुछ चीजें भी आपके लिए होंगी, ठीक। तो जीडी को अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको ये 4 स्टेप का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला मेरे भाई होता है अपने कंसेप्ट को क्लियर करना। आज के समय अगर हम देखें तो लोग थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागते हैं, छोटे छोटे वीडियोस के पीछे भागते हैं कि 40 वीडियो में कवर हो जाए, 50 वीडियो में कवर हो जाए, 60 वीडियो में कवर हो जाए। वैसे स्थिति में आपका सिलेबस तो कवर हो जाता है लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता। कारण है क्योंकि जो कंसेप्ट पढ़ने थे आपने उसको छोड़ दिए और जो छोड़ना था आपने उसको कई बार पढ़ लिया और ये आपको पता नहीं होता। इसीलिए मेरे भाई यहां पर कंसेप्ट क्लियरिटी पर सबसे ज्यादा फोकस करें और पूरा सिलेबस कवर करने पे फोकस करें। ये नहीं कि हम 2 चैप्टर छोड़ के चले जा रहे हैं, कुछ चैप्टर स्किप कर देते हैं, कुछ को आधा अधूरा पढ़ देते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपके जो 4 विषय हैं उनके अलग अलग शिक्षकों को आप लीजिए। आप इसमें ऑनलाइन से उनसे पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से तो पढ़ सकते हैं, आप उनके बैचेस लेना चाहते हैं तो वो लेकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी सिलेबस को ईमानदारी से पूरा करिए। मैथ्स अगर आपको पूरा करना है तो हमारा वीओडी बैच आता है, उसको लेकर के जल्दी से आप अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन मेरे वीओडी बैच से बाहर नहीं आएगा मैथ्स में, मैं आपसे इतना दावा करता हूं, ठीक है। जब आप पहला चरण पूरा कर लेते हैं तो दूसरा आपका आता है मेरे भाई प्रैक्टिस, जिससे सबसे ज्यादा लोग भागते हैं। उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उस टीचर ने कह दिया मेरे नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमें अलग से पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। टीचर कोई भी हो वो तो कहेगा कि मेरे नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, तो आप उसके नोट्स को ही कई बार पढ़ो, लेकिन उसके पढ़ने के साथ साथ मेरे भाई आपका सिलेबस कवर हो रहा है लेकिन आपके अंदर रफ्तार नहीं आ रही है। रफ्तार लाने का काम जो करती है वो प्रीवियस ईयर की किताबें करती हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करके चलते हो। इसके बाद में तीसरा जो आता है अपने गलतियों को सुधारने का होता है और वो होता है मॉक टेस्ट और क्विज, ठीक। आपने पूरी पढ़ाई कर ली, आपने प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लिया, अब बारी है मेरे भाई यहां पर कि आप अथा मॉक टेस्ट दो, अलग अलग कंपनीज के मॉक टेस्ट दो, ठीक है, अलग अलग जगह क्विज दो और उसमें जो गलतियां हो रही है उसको एनालिसिस करके उसके ऊपर में काम करो और रणनीति बनाओ। और चौथा सबसे बड़ी बात, कई लोग बहुत पढ़ाकू होते हैं तो ये वाला पार्ट तो कवर कर लेते हैं लेकिन फिजिकल वाले पार्ट में वो रह जाते हैं और इसी के कारण उनकी नौकरी छूट जाती है। तो जितना महत्वपूर्ण यहां पर तुम्हारी पढ़ाई है उतना ही महत्वपूर्ण तुम्हारा यहां पर फिजिकल भी है, इसलिए दोनों को साथ के साथ करना। ऐसा मत करना कि हमारा स्टेज 1 निकल जाएगा तो फिजिकल की तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत वार्म अप, थोड़ी बहुत यहां फिजिकल फिटनेस के ऊपर में शुरू से ही
ध्यान देते रहना। इसीलिए मैंने मेरे भाई यहाँ पर तुम लोगों के लिए एक शेड्यूल भी बनाया और इस शेड्यूल के अंदर में मैंने अपनी तरफ से तुम लोगों को एक छोटी छोटी बातें रखी कि अगर जीडी की 2026 की नौकरी तुम्हें पक्की करनी है तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शेड्यूल क्या होना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद काफी सारे सरकारी नौकरी निकाली है, सीजल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ, सीएचएसएल के माध्यम से ऑल इंडिया रैंक 114 लेकर के आया, ठीक है। इसके अलावा आईबी के और काफी सारे अलग अलग पेपर्स हमने क्रैक किए हैं और क्रैक करने के दौरान सबसे सटीक बात जो मैंने अपने जीवन में सीखी वो ये कि जिस इंसान के पास में कोई रणनीति नहीं है, जिसके पास में कोई रूटीन नहीं है, उसकी तैयारी दिशाहीन है और दिशाहीन तैयारी कभी भी तुम्हारी नौकरी पक्की नहीं करा सकती है। तुम्हें अपने लिए काम करना होगा, तुम्हें अपने ऊपर में काम करना होगा और एक सटीक तरीके से करना होगा। इसीलिए अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एक ये शेड्यूल ऐसा है, आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं और रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ही आपका शेड्यूल होना चाहिए। सबसे पहले सुबह आपको एकदम अर्ली मॉर्निंग उठना है 5:30 बजे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका फिजिकल जो पेपर है वो टफ है, तो 5:30 से लेकर के आपको रनिंग और पूरी फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद 7 बजे से लेकर के 8 बजे सबसे सुबह में करंट अफेयर आपको पढ़ना है। सुबह का समय ऐसा होता है जहां दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, चीजें याद हो जाती हैं, तो याद करने वाली चीजें आपको रखनी है, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे का अपना ब्रेक ले लीजिए, फ्रेश हो जाइए, बाकी सारी चीजें कर लीजिए। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है और 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैथ्स पढ़ना भी है और मैथ्स की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आप जहां से जिस भी शिक्षक से जो कवर करना चाहते हैं आप वैसे कवर करें, लेकिन कवर जरूर करें, इस बात का यहां पर ध्यान रखें। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए 12 से 12:30 सिर्फ आधा घंटा गणित के ही कैलकुलेशन पर मैंने फोकस किया है। क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें परसेंटेज के क्वेश्चन बनाना तो आता है, कम समय में बनाने को कह दिया जाए तो हाथ पांव फूलने लगते हैं और फिर यहां पर उनका सिलेक्शन रुक जाता है। सवाल बनाना कला नहीं है, सवाल को कम समय के अंदर में सटीक तरीके से बनाना सबसे बड़ी कला यह होती है और यही आपको यहां पर फोकस करना है, ठीक। आप आराम से फिर यहां 1.5 घंटे का अपना ब्रेक लीजिए। दोपहर का जो नाश्ता है मतलब लंच है उसको करके थोड़ा ब्रेक लेकर के फिर 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे 3.5 घंटे का स्लॉट है। इसमें आपको जीएस भी पढ़ना है और बाकी जो हिंदी का पेपर दे रहे हैं वो हिंदी पढ़े, जो इंग्लिश का दे रहे हैं वो इंग्लिश पढ़े और इस तरीके से पढ़ करके उसके क्विज के भी टाइम आपको देना है मेरे भाई, ठीक है। फिर आधे घंटे का थोड़ा चाय नाश्ता का टाइम लेकर के 6 से लेकर के 7:30 बजे तक आप यहां रीजनिंग पढ़ेंगे 1.5 घंटा। और आपका रीजनिंग का जो पार्ट होता है बहुत ज्यादा नहीं होता, तो शुरू में थोड़ा सा पढ़ करके अपने सिलेबस को कवर करके बाद में प्रैक्टिस मोड पे आपको स्विच कर लेना है, ठीक है। फिर रात में हमने 1.5 घंटे का वक्त दिया है रिवीजन का। रिवीजन में मेरे भाई आप ऐसा कर सकते हैं, पूरा दिन जो पढ़ाया गया या जो आपने पढ़ा आप उसको रिवाइज कर लीजिए, या कहीं पर ऐसा हो गया कि मानो इस स्लॉट में तुम्हारा कोई इमरजेंसी काम पड़ गया, जाना पड़ा, तो जो चीज छूटी है उसको रात में कवर कर लो और एकदम टाइम पर 10 साढ़े 10 तक सो जाना है। क्यों? क्योंकि फिर से सुबह 5:30 बजे आपको उठना है। कई लोग 2 टाइम पर फिजिकल की प्रैक्टिस करते हैं, एक बार सुबह में करते हैं, एक बार शाम में करते हैं और वो सही है, लेकिन अभी से 2 टाइम पर प्रैक्टिस करना मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी ज्यादा सही होगा। जो फिजिकली फिट है वो एक टाइम पर भी रेगुलर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आप में इतना मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक आइडियल शेड्यूल मेरी तरफ से यहां पर ये है, लेकिन ये जो आइडियल शेड्यूल है ये मंडे से लेकर के फ्राइडे तक है, ठीक। मैंने इसका भी आपका हिसाब किताब बना दिया है कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जो मैंने शेड्यूल बनाया तुम उससे उस तरीके से पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे। शनिवार के दिन में तुम्हारा पूरी तरीके से काम होगा रिवीजन, जो पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और साथ के साथ मेरे भाई मॉक टेस्ट भी तुमको देने हैं, ठीक है। और संडे के दिन में एकदम टारगेट कर लो कि यार ये वाला टॉपिक मेरा बार बार मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है, तो संडे के दिन जो जो मॉक टेस्ट में गलतियां हुई हैं उन टॉपिक्स को खत्म करने हैं और कंप्लीट करंट अफेयर का मेरे भाई रिवीजन करना है, ठीक है। यही मेरे भाई तरीकों को फॉलो करते हुए हमारे ये सारे के सारे चैंपियंस हैं जो जीडी 2024 में हमारे अपने बैच के स्टूडेंट हैं और ये सेलेक्ट हुए। ऑल इंडिया रैंक 2 आलोक कुमार, ऑल इंडिया रैंक 6 नेहा कटियार, ऑल इंडिया रैंक 10 शिवम यादव। अभी ये भाई ट्रेनिंग पर है, कुछ टाइम पर आएंगे भी मिलने। इनका मैसेज आया था टीचर्स डे के दिन पे। इनका तो मेरे भाई जब आंसर की आ गया था तभी उन्हीं समय में इन्होंने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके सारी चीजें बता दी थी कि सर इस बार तो डैम श्योर है हमारा इतना नंबर तो आना ही आना, और बहुत अच्छा काम भी ये करते हैं। आज के समय में यहाँ सेलेक्टेड भी हैं, डिपार्टमेंट में भी हैं और बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से गाइडेंस भी देते हैं। नेहा बहुत प्यारी लड़की है। आज के समय अगर आप देखोगे तो इसके साथ साथ कई सारी और भी नौकरियां इसने निकाल रखी हैं और धीरे धीरे आपको कुछ समय के अंदर में उसकी ज्वाइनिंग भी दिख जाएगी। क्योंकि मेरे भाई जब मेहनत खतरनाक होती है ना तो रिजल्ट बोलता है, ठीक है। इन्होंने अपने आप को तपाया, इन्होंने अपने आप को मेहनत करके मेरे भाई आगे बढ़ाया और जो थोड़ा बहुत काम हुआ हमारा वो हमने पीछे से सपोर्ट करके इनको उस मुकाम तक पहुंचा दिया। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे अंदर अगर जज्बा है तो मैं उस मुकाम तक तुम्हें लेकर के जा सकता हूं। मिल करके मेहनत करेंगे तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो संभव ना हो। ये तो मेरे भाई थोड़े बहुत सिलेक्शन है जो आपके सामने दिख रहे हैं, ऐसे तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जीडी में 2024 में बच्चों के सिलेक्शन हुए जो वीओडी बैच से पढ़े थे, जो हमारा कंटेंट यूटिलाइज कर रहे थे, हमारी गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे।
है। अब बारी यहां पर है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो, पढ़ाई वाला जो पार्ट मैंने था वो तुम्हें बताया कि ऐसा रूटीन होना चाहिए, ऐसे तुम्हें पढ़ाई करनी है, इस तरीके से तुम्हें फॉलो करना है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण तुम्हारा पढ़ाई है उतना ही महत्वपूर्ण सही रिसोर्सेस का पिक करना भी है। आज के समय बड़ा दुख सा होता है मुझे कि यहां पर बच्चा कोई भी किताब पढ़ ले रहा है, कोई भी पीडीएफ पढ़ ले रहा है, कुछ भी मेरे भाई यहां पढ़ ले रहा है जिसका औचित्य ही नहीं है। क्या है तुम्हारा सिलेबस में और क्या है उस किताब में, तुम्हें यह तक ज्ञान नहीं है। तुम्हें यह तक नहीं पता कि तुम जिस किताब से पढ़ रहे हो, जिस नोट से मेरे भाई तुम यहां पर पढ़ रहे हो, क्या यहां पर 2025 के पैटर्न के हिसाब से वो पूरी तरीके से अपडेटेड है या नहीं है। कई ऐसे लोग हैं साल साल पर पहले किताबें बना रखी हैं, नोट्स बना रखे हैं और उसी को वो बार बार चला रहे हैं। बच्चा उस विश्वास के ऊपर में पढ़ रहा है, लेकिन धोखा उसको तब मिलता है जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाता है और क्वेश्चंस एकदम डिफरेंट मिलते हैं। इसी चीज को दूर करने के लिए मेरे भाई हमने यहां पर जो है, पढ़ाने में तो मैं एक ही विषय तुम्हें YouTube पर पढ़ा सकता हूं, वो मैं पूरी तरीके से कर रहा हूं, फुल्ली अपडेटेड, फुल्ली स्मार्ट अप्रोच के साथ में, फुल्ली शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। लेकिन जो बाकी हम सपोर्ट, बाकी जो चीजें हम आपके लिए कर सकते हैं, उसको करने के लिए हम आपको मेरे भाई पूरे जीडी का चारों किताबों का कॉम्बो हम यहां पर लॉन्च करने जा रहे हैं। मेरे भाई यहां पर वो 4 किताबें कौन कौन सी हैं, तो आपकी मेरे भाई यहां पर जीडी की जो 4 सब्जेक्ट हो गए, वो सबसे पहला हो गया मेरे भाई आपका गणित, फिर उसके बाद में रीजनिंग, फिर उसके बाद में आपका सामान्य ज्ञान और उसके बाद में हिंदी। इंग्लिश की किताब हम नहीं बना पाए। यही 4 किताबें हमारी तरफ से आपके जीडी की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए आ रही हैं। ठीक है, जरूरत क्यों पड़ी इन किताबों को मेरे भाई लाने की। ठीक है, ऑलरेडी तो पहले काफी सारी मार्केट में किताबें थी, अलग अलग पब्लिकेशंस की थी, अलग अलग लोगों की थी, फिर हमें एआर पब्लिकेशंस के माध्यम से इसको क्यों लाना पड़ा। कारण है मेरे भाई, काफी सारे बच्चों के मेरे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे नोट्स इतने ज्यादा बिखरे हुए हैं, इतने ज्यादा स्कैटर्ड हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है और क्या पढ़ के जाना है, क्या छोड़ के जाना है। ठीक है, दूसरा यहां पर कि सर प्रीवियस ईयर की जो क्वालिटी है, ठीक है सर, किताबों में अच्छे क्वेश्चंस तो दिए ही नहीं है, वही बेसिक वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको कोई भी बना सकता है, तो फिर किताब की जरूरत क्या पड़ी। किताब की तो जरूरत ऐसी होना कि हमें उससे कुछ सीखने को मिले। पता चला कि बैच में इतना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लगा के गए, किताब में लल्लू सवाल दिया गया है, किताब में रिलेवेंट चीजें दी ही नहीं गई हैं, किताब 2 साल पहले की बनी है, 1 साल पहले की बनी है और छाप करके वही बिक रही है। नया जो पैटर्न पर, एडिक्विटी पैटर्न पर या बाकी सारे पैटर्न पर जो क्वेश्चन हुए हैं वो तो किताब के अंदर में डला ही नहीं है सर। तो ये सबसे बड़ा बच्चों का एक नुकसान हो रहा था। तीसरा, यहां पर जो किताबों के अंदर में जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं वो एक कंटेंट राइटर का सॉल्यूशन है जिसने पेपर कभी नहीं निकाला है। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत, चैलेंजेस बच्चों को आ रही थी, क्योंकि जो हमने आपको रैंक दिखाए मेरे भाई, ये सारे बच्चों को हमने गाइड किया था और यकीन मानिए मेरे भाई यहां पर उनके साथ भी यही दिक्कतें आई थी। तो हमने क्लासेस के माध्यम से उस समय जितनी गाइड कर सकते थे वो कर सकते थे, बट अब हमने सोचा कि क्या ऐसा करें कि मास लेवल पर गाइडेंस जाए, मास लेवल पर बच्चों को वही तरीका मिले जो पेपर में लगाना चाहिए, और वो हमारी बुक्स के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। न सिर्फ अब आपको मैथ्स में बल्कि रीजनिंग में, जीएस में, हिंदी में, चारों में आपको एग्जाम वाले तरीके मिलेंगे किताब के अंदर, क्योंकि इसको सभी सिलेक्टेड लोगों ने ही मिलकर के बनाया है। ठीक है, पूरी तरीके से हमारी गाइडेंस में, हमारी जो माध्यम से ये पूरी किताबें बनी है, जो मेरे भाई आपको बढ़िया तरीके से आगे लेकर के जाएंगे। ये जो किताबें हैं जीडी की जो हम चारों लेकर के आ रहे हैं, इसके अंदर में हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी भी है, ताकि आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट बिल्डिंग पर भी मदद मिल पाए। ऐसा नहीं है कि सिलोगिज्म ऐसे आ गया उठा करके तुम पढ़ लिए, नहीं। अगर आ रहा है कोई भी टॉपिक तो पहले उसका तुम थ्योरी पढ़ोगे, फिर तुम उसका क्वेश्चन पढ़ोगे, और मैंने इस थॉट के साथ में सारी किताबें बनाई हैं कि इसको पढ़ने के बाद में तुम्हारा सिलेक्शन हो पाए। कंप्लीट एरर फ्री है, 2025 तक पूरी तरीके से लेस है, अपडेटेड है यहां पर, और इसके अंदर सारे वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो तुम्हारे लिए होने चाहिए। मैं अभी पीडीएफ में भी यहां पर दिखा दूंगा। ठीक है, ये चारों किताबें स्पेशली मेरे भाई हमने यहां डिजाइन की है, और ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पर आज से आप लोगों के लिए उपलब्ध हम करा देते हैं। ठीक है, इसमें कहीं पर कोई भी मार्जिन आपके लिए नहीं रखा गया है, और पूरी तरीके से मेरे भाई नो मार्जिन पर यह किताब आपको मिल रही है। होम डिलीवरी पर आपको यह किताब चारों की चारों मिल जाएगी। शुरू में इसका कॉस्ट जो जा रहा था वो 600 के करीब में जा रहा था। सारी चीजें देखने के बाद फिर थोड़ा हमने और भी काफी सारी कटौती की। ठीक है, थोड़ी हमने फ्लिपकार्ट के साथ नेगोशिएशन की, बाकी लोगों के साथ में की, और तब जाकर के ओवरऑल ये हम आपको 368 रुपए में लेकर के आ पाए हैं, जो कि फ्लिपकार्ट पर एसएससी जीडी का सबसे लोएस्ट कॉम्बो प्राइस है। अन्य पब्लिकेशन की, और भी पब्लिकेशन की आप किताबें देखोगे वो 400, 450, 500 तक जाती है, लेकिन जैसा हमने कहा कि हम बिना मार्जिन के इसके ऊपर में आप लोगों के लिए किताबें लेकर के आए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको 368 में ये चारों किताबें मिल जाएंगी। ये है हमारी जीडी की वो चारों किताबें जो आप देख सकते हैं, जहां पर सबसे पहला आपका हो गया गणित का मेरे भाई, फिर उसके बाद में आपका हो गया मेरे भाई यहाँ पर रीजनिंग का, फिर उसके बाद में आपका हो गया यहाँ पर सामान्य ज्ञान का, और फिर उसके बाद में मेरे भाई हो गया हिंदी का। चारों किताबों कहां से मंगा सकते हैं? फ्लिपकार्ट से।
नीचे, और लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में है। एक और चीज है, जब तुम लिंक को क्लिक करोगे ना तो तुमको प्राइस ज्यादा दिखेगा, लेकिन जैसे किताब को तुम ऐड टू कार्ट में करोगे, अपने कार्ट में उसको ऐड कर दोगे, तो प्राइस कम वाला रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसको मंगा पाओगे। ठीक है, साथ में मेरे भाई एक और बात बता दे, तो बहुत लिमिटेड बुक्स है हमारे पास में जो हम आपको इस प्राइस पर डिलीवर करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि इसको बनाने में बहुत पैसा लगा, लेकिन हमने बच्चों के लिए नो मार्जिन पर यहां जो है फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल करा दिया है। बट ये जो प्राइस है ये सारा टाइम नहीं रहेगा, शुरू के 4000 या 5000 कॉपीज जो है मेरे भाई उन तक ये प्राइस रहेगा, फिर उसके बाद में ये 450 तक प्राइस जा सकता है। ठीक, हम आपको किताब के बारे में दिखा दे, तो जो किताब है वो हिंदी माध्यम में है, इंग्लिश में मेरे भाई यहां पर नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, साफ तौर पर लिखा गया कि सारी किताबें हिंदी माध्यम की है, और इसकी जो सैंपल पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, जो हमारा मेन टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन। ठीक है, आप जब ये सारी किताबें देखोगे तो आप देख सकते हो मेरे भाई, जैसे आपका गणित है, प्रॉपर तरीके से शुरू में ही बता दिया गया यहां पर कि कौन से चैप्टर के 2021 में कितने क्वेश्चन आए, 23 में कितने आए, 24 में कितने आए, 25 में क्वेश्चन आए। ठीक है, और उसके माध्यम से हर एक चैप्टर का जो सवाल है मेरे भाई पूरी तरीके से नया पैटर्न पर 24 और 25 तक के क्वेश्चन सारे के सारे यहां पर है। आप देखो एसएससी जीडी 2025, मैंने कहा ना कि क्यों जरूरत पड़ी हमें अपनी किताबें बनाने की, क्योंकि बाकी किताबों में नए सवाल थे ही नहीं, नए तरीके थे ही नहीं, तो बच्चा यहां पर क्या करेगा उसको पढ़ के, वो तो उसके लिए रद्दी के बराबर है। तो इसीलिए मेरे भाई हमने ये सारे बुक्स बनाए बहुत बेहतर तरीके से और पूरा अपडेट करके। ठीक है, और ये पूरा बेहतर सॉल्यूशन के साथ में हमने दिया हुआ है। ना सिर्फ ये काम हमने मैथ्स में किया बल्कि रीजनिंग में भी। आपको ये लगेगा कि सर तो गणित पढ़ाते हैं, सारे विषय का यहां पर वो कैसे बना रहे हैं? मेरे भाई एआर पब्लिकेशन एक छोटी मोटी पब्लिकेशन नहीं रही है, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत बड़ी पब्लिकेशन बन चुकी है, जहां पर 200 से ज्यादा स्टाफ है, अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, जीएस बनाने वाले यहां पर वो लोग हैं जिन्होंने जीडी से लेकर के यूपीएससी के सीसेट तक का पेपर निकाल रखा है, और उनके पास में इतना बेहतर नॉलेज है कि जिस एग्जाम को मेरे भाई यहां पर किताब बनाने जाते हैं उसके बारे में पूरा कुंडली 4 साल का निकाल करके ऐसा सटीक कंटेंट बनाते हैं कि पेपर में उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आता। पेट का पेपर हुआ था अभी, और काफी सारे क्वेश्चन डिट्टो मैच हुए थे किताब से और पेट की पेपर से, लेकिन हमने उसका हल्ला नहीं काटा, हमने रहा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारे किताब से क्वेश्चन आए बच्चों के यहाँ पर एग्जाम में, और वो आया और उससे फायदा मिला। इसके बाद अगर हम बात करें सामान्य हिंदी को लेकर के, तो आप सामान्य हिंदी की किताबें, और जिसकी किताबें ये पूरी तरीके से कलरफुल है इसीलिए थोड़ी इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। हिंदी में जब आप देखोगे तो प्रॉपर वे में मेरे भाई आपका पूरा जो है वो पूरा पहले थ्योरी दे दिया गया, और थ्योरी के बाद में यहां पर जो क्वेश्चंस है वो दे दिए गए हैं। ऐसे ही आपका अगर जीएस में जब आप जाओगे मेरे भाई, और जीएस में जाकर के जब आप जीएस में देखोगे तो जीएस भी पूरी तरीके से कलरफुल है, और यहां पर मेरे भाई जो है पहले पूरा थ्योरी दे दिया गया, इसमें कोई भी थ्योरी है आप यहां देख सकते हो तरीके से, और बाद में सबके यहां पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। कंटेंट इतना भी ज्यादा नहीं कि तुम खत्म ना कर पाओ, और इतना कम भी नहीं कि तुम पेपर ना निकाल पाओ, एकदम सटीक कंटेंट है। अगर इसको तुम बार बार रिवाइज कर लेते हो, अगर इसको बार बार पढ़ लेते हो, तो मेरे भाई तुम्हारा गारंटेड सिलेक्शन होगा, ये मेरा दावा है। बाकी फिर भी कहेंगे एट द एंड में तो सिलेक्शन आपकी अपनी मेहनत से ही होना है। हमारा जो काम था वो था आपको चीजें प्रोवाइड कराना, और वो हमने प्रोवाइड करवाई हैं। ठीक, तो इंतजार मत करिए, लेट मत करिए यहां पर, और आराम से अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, और यहां पर जो हमने किताबें दी हैं इसको आप मंगा करके बढ़िया से पढ़ सकते हैं। इसका सैंपल पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैथ्स बाय आदित्य रंजन जो टेलीग्राम है यहां पर मिल जाएगा। किताब को परचेस करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वहां से ऐड टू कार्ट कर लेना। ठीक, इसके अलावा हमारे यूपी कांस्टेबल वाले साथियों के लिए भी बता दें, जैसे हमने जीडी का कॉम्बो हिंदी में पूरा बना दिया, वैसे ही मेरे भाई यहां पर यूपी पुलिस का भी पूरा कॉम्बो हमारा अवेलेबल है। आप यहां से जाकर के अमेजन फ्लिपकार्ट से इसको भी मेरे भाई पूरी तरीके से यहां पर 350 में इसको परचेस कर सकते हैं, तो आप ये भी मंगा सकते हैं। बाकी देखिए, जैसे वैकेंसी के ऊपर में कोई भी अपडेट आता है, कुछ भी मेरे भाई आता है, तो वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो यहां पर आप इंतजार मत करिए, अपनी तैयारी में शुरू से ही लग जाइए। अभी से अपने यहां पर शेड्यूल को बना लीजिए, जो हमने आपको बताया, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे सब्जेक्ट के ऊपर में काम करना है, कौन से वाले दिन पर वीक टॉपिक्स पर फोकस करना है। ठीक है, और सही कंटेंट आपके लिए कितना जरूरी है हमने आपको यह भी बता दिया कि आपके लिए यहां पर जो है 400 500 600 रुपए महंगे नहीं है, आपके लिए आपका साल बहुत महंगा है। गलत कंटेंट की संगति में अगर वो साल बर्बाद हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वो ना करें। बाकी बढ़िया से पढ़ाई करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफी सारे गाइडेंस मोटिवेशंस के वीडियोस और बाकी आपके मैथ्स के लेक्चर्स इसी पर आएंगे आने वाले समय के अंदर में, तो इसीलिए आपको सारा कंटेंट का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब नोटिफिकेशन ऑन होगा। ठीक है, तो बढ़िया से कर लीजिए। बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ और चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।